हाय दोस्तों, मैं सुधीर गुप्ता। नमस्कार आप सबको। और मैं ओरिजिनली यूपी से हूँ, गोरखपुर। और मेरा बचपन महाराष्ट्र में बीता। घूमते फिरते हम सिंगापुर आ गए। इलेक्शन का टाइम है, किसको वोट कर रहे हैं आप? सोचा है आपने कुछ? अच्छा, ये कभी सोचा है आपने कि यूपी में कोई चीज़ बनती क्यों नहीं? एक इंडस्ट्री नहीं है यूपी में। अच्छा, एक किस्सा आपको मैं बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। गोरखपुर में हम रहते हैं, जहाँ हम रहते हैं गोरखपुर में, जहाँ मेरे माता पिता रहते हैं, बिलीव करिए, आज भी वहाँ पे बिजली रोज जाती है। ऐसा कोई दिन नहीं हुआ जहाँ 24 घंटे बिजली मिल रही हो। आप सोच सकते हो, मतलब इन टुडेज वर्ल्ड, आज के ज़माने में भी इतना बुरा हाल है। वी आर यूज टू इट। इन्वर्टर लगा है जी, बट कितना महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में या आंध्रा में मेरा, कहीं पे भी इतना बुरा हाल नहीं था। हाँ, बदला तो काफ़ी चीज़ें बदली हैं। जैसे ट्रेनों में अब मीटर गेज हुआ करता था पहले, अब वो ब्रॉड गेज हो गया है। बस इतना ही कि ट्रेन में लाइट नहीं जाती, ट्रेन में लाइट है आजकल। वही 40 साल पहले अगर हम देखें तो इट वाज नॉट देयर, बट हाँ, वो एक डेवलपमेंट हुआ है यूपी में। एक इंडस्ट्री नहीं आई, आप देख नहीं सकते आसपास कहीं की कोई इंडस्ट्री आई हो। ना वहाँ पे आईटी है, ना सर्विस सेक्टर में कुछ बहुत बड़ा काम हो रहा है। आप सिर्फ कंज्यूम करते हो। देश भर के जितने भी स्टेट्स हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं और हम उनको खरीदते हैं। बनाते नहीं है अपने स्टेट में। वी आर द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ द कंट्री। मेक इन यूपी तो कभी खैर हुआ ही नहीं, ना होगा शायद, अगर सपा और बीएसपी राज करते रहे। 5 साल सपा, 5 साल बीएसपी, और स्टेट बस वैसे के वैसे ही। एक किस्सा बताता हूँ मैं आपको, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर। बेटी हुई हमारी सबसे पहले, जब 12 साल पहले की बात है। तो बेटी बनारस में हुई और मम्मी पापा गोरखपुर में थे। अब वो वहाँ आते हैं, पहला बच्चा फैमिली का देखने के लिए आते हैं, और देखते हैं, बड़े खुश होते हैं। होता ये है कि वो 4 दिन रुक जाते हैं। अरे फादर को टेंशन हो रही थी, फादर बड़े नाराज हो रहे थे कि नहीं, चलो चलते हैं वापस, वहाँ कोई है नहीं घर पे। और चलो, वॉट, घर जाते हैं तो घर में चोरी हो जाती है। आपका टीवी चोरी हो जाता है, सिलेंडर चोरी हो जाता है, पूरा घर का तहस नहस हो जाता है। 25,000 की चोरी हुई थी। लेकिन सिलेंडर वाले ने कहा जी पुलिस रिपोर्ट चाहिए, आपको नया सिलेंडर चाहिए। तो जी, हम जाते हैं पुलिस स्टेशन, और वी वर नेवर यूज टू दिस थिंग। तो गया, मैंने कहा इंस्पेक्टर जी, साहब जी 25 का चोरी हो गया। कहता अच्छा जी, 25 लाख की चोरी हुई, क्या बात करते हो? इमीडिएटली ही स्टार्ट से फोन उठाता है, कॉल करता है, अभी पता करते हैं जी, आप घबराओ नहीं, आपका सामान मिल जाएगा, घबराओ नहीं आप। और वो फोन करता है चोरों को जो उसके मुखबिर हैं। कहता जी, कौन आ गया यार, किसी ने वहां चोरी कर ली है 25 लाख का। थोड़ी देर बाद कहता है, नहीं जी ऐसा है, ये लगता कोई नया चोर आया है, पता नहीं चल रहा है, पर घबराइए नहीं, हम आपका चोर को तो आपको पकड़वा देंगे, और आपका सामान भी वापस आ जाएगा, घबराइए नहीं आप। एंड वी, मैंने कहा छोड़ो अब इसको। उस बंदे ने एफआईआर भी लॉन्च नहीं किया, लिखा नहीं मतलब। सो दिस वॉज अ स्टेट 12 years बैक। अभी पिछले हफ्ते मैं घर फ़ोन किया, बात कर रहा था मम्मी पापा से।
अच्छा, मम्मी बताना नहीं चाहती थी, लेकिन पता फिर बोलती कि अच्छा सुधीर, ऐसा है कि पापा की जो साइकिल थी एक बाहर रहती थी, वो चोरी हो गई जी। बोला साइकिल कैसे चोरी होगी जब आप वहीं रहते हो? कहते नहीं, थोड़ी देर के लिए शायद दरवाजा जो था बाहर वाला वो खुला रह गया। अब मैं सोचता हूं कि आखिर ये चोरियां करता क्यों है इंसान? कोई ऑप्शन नहीं है शायद लोगों के पास चोरी चकारी के अलावा। उस एक ऐसा स्टेट है यूपी जहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, या जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो भी बड़े कम है। ना तो आपके पास कोई और चारा है, बिजनेस हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई सिम कार्ड नहीं बेच सकता, हर कोई मोबाइल फ़ोन बेचने कितने लोग एक साथ एक ही काम करेंगे, है ना? तो हाँ, बिजनेस तो है नहीं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप दूसरे स्टेट में जाके पानी पूरी बेचो या रिक्शा चलाओ या टांगा चलाओ। खैर वो भी बड़े लोग कर रहे हैं, ऐसा कोई स्टेट नहीं जहाँ पे हमारे लोग नहीं हैं जो ये काम नहीं करते। खैर काम में कोई बुराई नहीं है, फॉर दैट मैटर। लेकिन ऑप्शन अगर होता स्टेट में, इंडस्ट्रीज अगर होती, तो हर कोई अपना व्यवसाय कर रहा होता। तो ये जो सरकारें पुरानी वाली हैं, इन्होंने कुछ किया ही नहीं। ना तो कोई इंडस्ट्री आई, 40 साल पहले जो हाल था और अब सेम टू सेम। फर्क है जी। मैं कहता ऐसी ऐसी बात नहीं कि फर्क नहीं है। पहले जी मीटर गेज होता था, है जी, जिसमें लाइट नहीं होती थी, याद है आपको? आजकल जी ट्रेन ब्रॉडगेज हो गई है, लाइटें रहती हैं भाई। लेकिन घर में आज भी जब हम जाते हैं, एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि भाई 24 घंटे लाइट आपके घर में है। गोरखपुर इज स्टिल अ डिस्ट्रिक्ट। गांव की तो बात ही और है। इवन टुडे, हम आज भी हम गोरखपुर में अखबार न्यूज़ पढ़ते हैं कि भाई 500 आदमी मच्छर काटने, मच्छर की वो एंसेफेलाइटिस होता है, हर साल होता है जी। रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टूटते हैं, लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। क्या किया जी आपने? कुछ नहीं। नंबर आपके रिकॉर्ड बड़े अच्छे हो जाते हैं। 400 एक साल हुए थे, इस साल जी 600 मर गए जी। अच्छा जी, न्यूज़ में अच्छा न्यूज़ आया था। ये स्टेट के तो कारनामे बड़े हैं, लेकिन लेट्स बी पॉजिटिव। 2 साल पहले मैं मोदी जी से मिला, मौका मिला, वो सिंगापुर आए थे और उनसे मिलने का मौका मिला, एंड वी कुड सी कि दैट करिश्मा इन हिम, एंड जो जादू है उनमें और जो फोरसाइटनेस उनके अंदर है, जो विजन उनके पास है, जो वो करना चाहते हैं, जो जितनी मेहनत वो कर रहे हैं देश के लिए, शायद हमारे पास ऐसा कोई नेता आया ही नहीं और शायद आएगा भी नहीं। ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है, ऐसा मौका है हम सबके लिए टू वर्क विथ हिम। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में भी बीजेपी को लाते हैं, ट्रस्ट मी, दिस स्टेट इज गोइंग टू चेंज। He will develop the state. He will make things happen. तो अब आप जब वोट करने जाएं, तो एक मौका आप दें बीजेपी को, और ये ना सोचें कि बाकी और लोग वोट करेंगे तो जीती जाएगी बीजेपी। मोदी जी का जो वेव चला है उसके वे अब तो है, अब तो मोदी जी को जीतना ही है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप जाएं, वोट करें। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अगर एक होगी, डेवलपमेंट अच्छा होगा और थिंग्स विल चेंज। सो डोंट वेट। इस बार आपका वोट बीजेपी को डालें और बीजेपी को जिताएं। वोट फॉर अ पार्टी विच हैज सम विजन फॉर द कंट्री एंड विच हैज सम विजन फॉर द स्टेट। तो वोट करें। और सरकारी नौकरी के अलावा भी दुनिया है, और आईएएस आईपीएस के चक्कर में आधे बच्चे हमारे उनकी आधी ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं, और उसके बाद फिर उनको समझ नहीं आता जी करना क्या है, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है।
आप सोचें अगर साथ में एक इंडस्ट्री भी होती, पैरेलल प्राइवेट इंडस्ट्री होती, तो लोगों का करियर बन जाता, लोगों का घर चलता। इस बार वोट करें बीजेपी को। सो वोट करें बीजेपी को और जिताएं कमल पे, आप अपने कमल के चिन्ह पे आप अपना मोहर लगाएं, और होपफुली हमारे स्टेट में भी कुछ इंडस्ट्रीज आएंगी, हमारे स्टेट में डेवलपमेंट होगा, पढ़ाई लिखाई होगी, थोड़ा थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक होगा। लेट अस डू समथिंग फॉर द स्टेट, वोट फॉर बीजेपी। कम से कम ये होप तो है कि हाँ भाई कुछ हो सकता है, कुछ बेहतर होगा। नहीं, इफ इट इज़ नॉट द आइडियल वर्ल्ड, बट एटलीस्ट लेट अस होप कि ये सरकार कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगी। सो वोट फॉर बीजेपी एंड वोट फॉर योर फ्यूचर। जय हिंद।